स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 2 बीपीएससी टीआरई 2 समाजशास्त्र का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो अगर आपने टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, चैनल पर अपलोड है, जाके देख सकते हैं। तो आपका जो पेपर है 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है भाषा, दूसरा है सामान्य अध्ययन और तीसरा है समाज। आपका सब्जेक्ट जो है भाषा से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन और आपका सब्जेक्ट जो है उससे 80 क्वेश्चन। तो भाषा केवल क्वालिफाइंग है, बाकी आपकी जो मेरिट बनती है आपकी जीएस और सब्जेक्ट के नंबर को मिलाकर बनती है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम जो है आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य अध्ययन व भाषा का जो प्रश्न है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, अलग से वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। तो इसका जो आंसर बताया जाएगा वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समाज शास्त्र एक शिल्प है, यह किसका कथन है? तो आंसर होगा इसका ए, सी राइट मिल्स। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 72 है, समाज के लिए गेसेल सॉफ्ट शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आंसर होगा इसका सी, एफ टॉनिज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक समिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? 73 का आंसर होगा ए, मूर्तता। क्वेश्चन नंबर 74 है, लोगों के समस्त जीवन का तरीका क्या कहा जाता है? आंसर होगा इसका बी, संस्कृति। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 75 है, सामाजिकरण के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किशोर अवस्था के बाद के क्रम में आती है? आंसर होगा 75 का बी, युवावस्था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 76 है, जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा है? आंसर होगा इसका ए, मजूमदार और मदान। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 77 है, भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? तो 77 का आंसर होगा बी, प्रजातंत्र के निम्न स्तर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर का मुख्य मुद्दा है? आंसर होगा इसका बी, यौन उत्पीड़न। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है? 79 का होगा बी, वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 80 है, वैश्विक गांव की शब्दावली को किसने गढ़ा? आंसर होगा इसका ए, मैकलुहान ने। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 81 है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? 81 का आंसर होगा सी, श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 82 है, जाति किस पर आधारित है? आंसर होगा इसका सी, जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो आंसर होगा इसका ए, सीखने की। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 84 है, जनजातियां कुछ नहीं हैं बल्कि वे पिछड़ी जाति के हिंदू हैं, यह कथन किसका है? आंसर होगा इसका ए, जी.एस. घुरे का। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 85 है, सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? आंसर होगा इसका ए, गिलिन और गिलिन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है, समाज का उच्च एवं निम्न इकाइयों के मध्य संस्करणात्मक विभाजन कहलाता है। 86 का आंसर होगा ए, सामाजिक स्तरीकरण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 87 है, अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने प्रदान की? 87 का होगा ए, समनर ने। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 88 है, परिहास का संबंध किसके मध्य पाया जाता है? 88 का होगा ए, देवर भाभी जीजाशाली। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 89 है, मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह करने की विधियां हैं। आंसर होगा इसका बी, 8। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? आंसर होगा इसका सी, व्यवसाय अनिश्चित होते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 91 है, वर्ग के व्यक्तियों की। 91 का होगा आंसर ए, एक सी सामाजिक परिस्थिति होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून पास किया गया। 92 का आंसर होगा बी, 1947 में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93 है, गांव वापस चलो का नारा किसने दिया? 93 का आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 94 है, कृषक समाज की अवधारणा को विकसित किया। आंसर होगा इसका ए, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 95 है, ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा
निम्नलिखित में से किसको दर्शाती हैं? 95 का आंसर होगा ए, शहर और गांव का विलय। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 96 है, व्यक्तियों के पुनर्सामाजिकरण की एजेंसी है। आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है, लिंग की संरचना होती है। आंसर होगा इसका ए, सामाजिक रूप से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 98 है, समाज शास्त्र नाम दिया गया था। आंसर होगा इसका बी, 1838 में। अगला प्रश्न नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज शास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है? आंसर होगा इसका बी, वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100 है, इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन कहलाता है। तो आंसर होगा इसका सी, प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? आंसर होगा इसका सी, कूले। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? 102 का आंसर होगा सी, व्यक्तिनिष्ठता। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 103 है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है। 103 का आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति का उदाहरण है? आंसर होगा इसका ए, एक श्रमिक संघ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 105 है, संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन की किस प्रक्रिया को दर्शाती है? आंसर होगा इसका सी, सांस्कृतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 106 है, संयुक्त परिवार को कौन सा कारक परिवर्तित कर रहा है? आंसर होगा इसका सी, पश्चिमीकरण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 107 है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह किसका कथन है? आंसर होगा इसका बी, कपाड़िया का। क्वेश्चन नंबर 108 है, अस्पृश्य जातियों को हरिजन नाम किसने दिया? आंसर होगा इसका बी, गांधी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 109 है, 5 ऋण किस धर्म से संबंधित है? आंसर होगा इसका सी, हिंदू। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 110 है, मुस्लिम विवाह है। आंसर होगा बी, एक समझौता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 111 है, मुस्लिम विवाह कितने प्रकार हैं? तो आंसर होगा इसका बी, 3। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 112 है, मुख्यतः ग्रामीण व्यवसाय हैं। आंसर होगा इसका बी, कृषि। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 113 है, सर्वेक्षण है। आंसर होगा इसका सी, तथ्य संकलन की प्रविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है। आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है? आंसर होगा इसका सी, मूल्य निर्णय। अगले प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 116 है, सामाजिक अनुसंधान नहीं है। आंसर होगा इसका सी, अनियोजित। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 117 है, भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूह हैं। आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू हिंसा नहीं है? 118 का आंसर होगा ए, पुत्र के साथ दुर्व्यवहार। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वैश्वीकरण की है? आंसर होगा इसका सी, विश्व संस्कृति। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 120 है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्रकार बोलने और प्रदर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? 120 का आंसर होगा बी, प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 121 है, वह परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे हों उसे कहते हैं। आंसर होगा इसका ए, एकाकी परिवार। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 122 है, एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह कहलाता है। आंसर होगा इसका बी, एक विवाह। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 123 है, कौन सी संस्था अभिवृत्तियों के निर्माण के प्रकार को पूरा करती है? 123 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 124 है, धर्म का संरचनात्मक पक्ष है। 124 का होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 125 है, धर्म संबंधित है। आंसर होगा इसका ए, अलौकिक शक्ति से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 126 है, सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य की होड़ में लगे रहते हैं है। 126 का आंसर होगा ए, प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? 127 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 128 है, नातेदारी रीत जिसमें बुआ की विशेष भूमिका होती है कहलाती है। आंसर होगा बी, पितृसूत्रे, एमिटेट। अगला प्रश्न है, आंसर होगा इसका बी, पितृसूत्रे। अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों की आर्थिक समस्या है? 129 का होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है? आंसर होगा इसका बी, शिक्षा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 131 है, एक पशु पौधे और प्राकृतिक वस्तु के प्रति जनजातीय श्रद्धा का व्यवहार रखती है, उसे कहते हैं? आंसर होगा इसका ई, टोटम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 132 है, द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह किसका उदाहरण है? 132 का आंसर होगा बी, भातृक बहुपति का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है? आंसर होगा इसका सी, व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 134 है, फैक्ट्री के मालिक एवं फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच संघर्ष एक उदाहरण है? आंसर होगा इसका ये, वर्ग संघर्ष का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में सामान्य है? 135 का आंसर होगा ये, सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 136 है, जनजातियों के लिए गिरिजन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा उपयोग किया गया? आंसर होगा इसका ही, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137 है, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी? 137 का आंसर होगा बी, जी सिमेल ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक संबंधी नहीं है? 138 का होगा बी, चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 है, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? आंसर होगा इसका सी, मैकाइबर और पेज ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 140 है, किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? 140 का आंसर होगा बी, M.J. हस्कोरविट्स ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 141 है, एक मिनट, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? आंसर होगा इसका ही, रूथ बेनेडिक्ट ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 142 है, सामाजिक संस्तरण का आधार है? आंसर होगा इसका ही, सामाजिक असमानता। अगला क्वेश्चन नंबर 143 है, किसने कहा विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से? आंसर होगा इसका ही, स्टुअर्ट चेज ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है? आंसर होगा इसका बी, शहर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार नहीं है? 145 का आंसर होगा सी, भौतिक संस्कृति। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 146 है, सांस्कृतिक तत्व का अभिप्राय है? 146 का आंसर होगा ये, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पर्यावरणीय संसाधनों की क्षीणता में योगदान देता है? आंसर होगा इसका बी, खनिजों का अत्यधिक खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 है, किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा? आंसर होगा इसका बी, हेबरमास ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 149 है, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? आंसर होगा इसका बी, अनुसंधान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय परिवर्तन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया? आंसर होगा इसका बी, ब्राह्मणीकरण। तो ये रहेगा आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। तो अगर आपको इस या क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी नॉलेज स्टडी पर जुड़ सकते हैं। जो लिंक जो है चैनल का आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।